तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, यह है प्रमेय 1.3। मान लीजिए कि एक वाच्य संख्या है, यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी, जहाँ पी एक धनात्मक संख्या है। प्रमेय कहती है अगर कोई संख्या अभाज्य संख्या किसी संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह पी जो है अभाज्य संख्या वो उस संख्या को भी विभाजित करेगी। ठीक है, और आगे और भी डेवलप करेंगे। सहभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्या। दोस्तों सहभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं होती हैं, जैसे मैंने माना ए और बी दो सहभाज्य संख्याएं, तो ये संख्या ऐसी संख्या होती है जो एक दूसरे से कटती नहीं है। सहभाज्य का मतलब होता है तब कुछ भी कॉमन ना हो इनमें, ये होता है सहभाज्य का मतलब। ए ना तो बी को काटेगी और ना ही बी ए को काटेगी, ये सहभाज्य संख्या है। और परमेय संख्या क्या होती है दोस्तों? परमेय संख्या है, परमेय संख्या कोई भी परमेय संख्या हम उसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी किसी भी परमेय संख्या को हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू बराबर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ क्यू का मान जीरो नहीं होगा। जैसे हम ए अपॉन बी लिख सकते हैं, ए अपॉन बी, जहाँ बी का मान जीरो नहीं होगा। कुछ भी मान सकते हैं और पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाती है, जहाँ क्यू का मान जीरो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। यह है पहला क्वेश्चन और इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। माना √5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। दोस्तों में से थोड़ी देर के लिए परमेय संख्या मान लेते हैं। तो परमेय संख्या है तो हम इसे √5 को a अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये लिख दिया हमने a अपॉन बी, जहाँ जहाँ a बी सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब एक दूसरे से कटने वाली नहीं है। ठीक है, अब इसे लिखते हैं √5 इंटू बी, बी नीचे से यहाँ गया मल्टीप्लाई बराबर है, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर दोस्तों दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर आएगा ए स्क्वायर अपॉन 5। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तब 5 ए को भी विभाजित करेगा। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ कि अगर 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ए को भी विभाजित करेगा। मैंने अभी आपको बताई थी प्रमेय 1.3, यहाँ लिखेंगे प्रमेय 1.3 के अनुसार प्रमेय 1.3 के अनुसार अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। अब आगे करते हैं। तब हम लिख सकते हैं कि a बराबर 5c, जहाँ c एक पूर्णांक है। दोस्तों यहाँ c एक कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब आगे करते हैं। a का मान समीकरण एक में रखने पर, दोस्तों देखिए समीकरण एक है, इसमें a के इस मान को 5c, a बराबर 5c यहाँ रखेंगे तो 5b स्क्वायर, देखो 5b स्क्वायर बराबर, और a स्क्वायर के a का मान यहाँ रखेंगे a स्क्वायर, तो ये 5c का स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c, 25 और c, 5 से 25 5 बार कट जाएगी, तो b स्क्वायर बराबर आएगा 5c स्क्वायर। अगर मैं c स्क्वायर का मान निकालूं तो b स्क्वायर अपॉन 5 आएगा। दोस्तों यहाँ भी यही हो रहा है कि b5 जो है b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, b5 जो है b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तब यह प्रमेय 1.3 के द्वारा, दोस्तों 1.3 के द्वारा अगर 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 बी को भी विभाजित करेगा, अगर 5 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो प्रमेय 1.3 के अनुसार 5 बी स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब आगे करते हैं। अतः दोस्तों ध्यान दीजिए,
मैंने माना था कि ए और बी सहभाज्य हैं, ये एक दूसरे से कटेंगे नहीं। अगर 5 जो है वो ए स्क्वायर को ये विभाजित कर रहा है और 5 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इनमें 5 कॉमन है दोनों, जबकि हमने माना था इनमें कुछ कॉमन नहीं है, ये एक दूसरे से कटेंगे नहीं। तो ए कॉमा बी का अतः ए कॉमा बी का ए कॉमा बी का 5 एक वह निष्ठ गुणनखंड है। दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और 5 ए स्क्वायर को भी, तो हम लिख सकते हैं ए और बी का 5 एक वहनिष्ठ गुणनखंड है। अतः इससे हमारे तथ्य का विरोधाभास विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त इसलिए हो रहा है क्योंकि दोस्तों हमने माना था कि ये सहभाज्य एक दूसरे से कटेंगे नहीं और ये 5 से कट रही हैं, तो हमारे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम करते हैं सेकंड। तो दोस्तों यह क्वेश्चन नंबर 2 और चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ भी पहले की तरह करेंगे हम। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। थोड़ी देर के लिए हम इसे परिमेय संख्या मान लेते हैं। तब 3 + 2√5 को a/b लिख सकते हैं, जहां a, b सहभाज्य हैं। ठीक है, सहभाज्य हैं। 2√5 बराबर a/b, 3 को राइट साइड में भेजें तो माइनस के। अब देखिए दोस्तों, a/b सहभाज्य संख्या है और ये भी एक पूर्णांक है। 3 तो पूर्णांक है ही, ये भी पूर्णांक ही है। ए और बी तो पूर्णांक है, तभी तो सहभाज्य होंगे। सहभाज्य मतलब 7 हो सकता है, 2 7 और 2 एक दूसरे से नहीं कटते, 9 और 4 एक दूसरे से नहीं कटते। ये सहभाज्य एक दूसरे से नहीं कटेंगे तो ये पूर्णांक है। दोस्तों ध्यान दीजिए कि अगर मैं पूर्णांक को पूर्णांक से डिवाइड करूंगा, माइनस पूर्णांक ही करूंगा, तो ये तो एक परिमेय संख्या है। जैसे हम लिख सकते हैं ना, जैसे मैंने माना 7/2 - 3 है, तो 3 दूनी 6 और माइनस करेंगे तो 1/2 बचेगा। ये तो p/q के रूप में है, ये तो परिमेय संख्या सिद्ध हुआ। तो जो राइट साइड का है ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये तो है परिमेय संख्या। और दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर बराबर का साइन लगाए, जो बात इस तरफ होगी वही इस तरफ होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो 2√5 भी एक परिमेय संख्या है, तो इससे ये भी परिमेय संख्या ही, ठीक है। और जबकि हमने थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया था पहले क्वेश्चन में कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, अगर मैं 2 को यहाँ भेजूँ तो ये √5 बचेगी, और जे परिमेय संख्या है तो √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। जबकि हम पहले भी सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारे हमने जो माना है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारा गलत सिद्ध हुआ, यानी कि हमने गलत मान लिया था। अतः हमारी अवधारणा गलत हुई कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि √5 की 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं 3। चलिए तीसरा दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो चलिए सिद्ध करते हैं। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है।
दोस्तों थोड़ी देर के मान लेते हैं कि 1/√2 एक परमेय संख्या है, तब हम इसे 1/√2 बराबर a अपॉन b लिख सकते हैं, जहाँ a b सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो b बराबर a√2 आ जाएगा। दोनों ओर वर्ग करने पर दोस्तों दोनों साइड वर्ग करने पर b स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2 होगा। तो समीकरण नंबर 1। अब मैं यहाँ से a स्क्वायर का मान निकालूंगा तो b स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। 2 b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अतः 2b को भी, अतः प्रमेय 1.3 के अनुसार 2 जो है वो b को भी विभाजित करेगा। मैं लिख सकता हूँ b बराबर 2c। अब b के मान को समीकरण 1 में रखने पर, दोस्तों मैं यहाँ रखता हूँ समीकरण 1 लिए, यहाँ रखता हूँ b का मान। b बराबर 2c है तो 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर इंटू 2, a स्क्वायर इंटू 2, 2 से 2 4 कटेगा 2r, तो c 2c स्क्वायर बराबर आएगा a स्क्वायर। यहाँ से c स्क्वायर बराबर आएगा a स्क्वायर अपॉन 2, जहाँ 2 जो है वो b a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अतः प्रमेय 1.3 के अनुसार a जो है 2 जो है a को भी विभाजित करेगा। ठीक है दोस्तों। अब अतः कह सकते हैं अगर 2 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और b स्क्वायर को भी, तो कह सकते हैं कि 2a b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। दोस्तों ये मैं कह सकता हूँ कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः इससे हमारे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a, b सहभाज्य हैं। दोस्तों इससे हमारे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a, b सहभाज्य हैं, क्योंकि हमने पहले मान लिया था कि a और b सहभाज्य हैं और ये 2 से कट रही हैं दोनों, तो ये इससे हमारे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ये सहभाज्य हैं। ये सहभाज्य नहीं है, ये इस विरोधाभास कैसे प्राप्त हो रहा है हमें? ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है। हमने मान लिया था कि √1/√2 एक परमेय संख्या है, जबकि ये अपरमेय संख्या है, इसलिए ये विरोधाभास प्राप्त हुआ है। अतः कह सकते हैं 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 3 और यहीं पर ये एक्सरसाइज खत्म होती है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिससे वे भी पढ़ लें। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।